नमस्कार बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का इंडियाज़ स्टूडेंट अकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स के क्वेश्चन और ऐसे सारे क्वेश्चन पीएनएसटी 2019 की परीक्षा में पूछे गए हैं। मैं आपको बता दूं, पीएनएसटी 2019 की परीक्षा में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ चारों शिफ्ट में दोस्तों क्वेश्चन पूछे गए हैं और चारों शिफ्ट से यहाँ पर मैंने फिजिक्स के क्वेश्चन ले लिए हैं। तो फिजिक्स के क्वेश्चन पीएनएसटी की परीक्षा में जो पूछे गए हैं उसको आज की इस वीडियो में मैं कवर करूंगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप पीएनएसटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। एक साधारण लोलक की लंबाई और समय अवधि के वर्ग के बीच का ग्राफ होता है। क्या होता है? सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन। अगला क्वेश्चन हम जानेंगे, सीजीएस प्रणाली में पारे का घनत्व 13.6 ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स है। एसआई प्रणाली में इसका मान होगा। देखिए एसआई प्रणाली में ये क्या हो जाएगा? किलोग्राम हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका मीटर इनवर्स क्यू। तो ग्राम को जब आप किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर 1000 से आपका करेंगे डिवाइड करेंगे और सेंटीमीटर इनवर्स क्यू को आप जब मीटर इनवर्स क्यू में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए यहाँ पर इसको हम 1000 को लिख सकते हैं क्या? 10 की पावर 3, 10 की पावर 3। तो 10 की पावर 3 और ये 10 की पावर 6 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा 10 की पावर 3। तो आंसर हमारा हो जाएगा 13.6 इंटू 10 की पावर 3 kg मीटर इनवर्स क्यू। दूसरा ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम जानेंगे, सरल आवर्त दोलक की कुल ऊर्जा इसके अनुपातिक होगी। किसके अनुपातिक होगी दोस्तों? आयाम के वर्ग के, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। अगला प्रश्न हम जानेंगे, एम द्रव्यमान के एक सैटेलाइट को 2r त्रिज्या वाले एक कक्ष से 3r त्रिज्या वाले एक कक्ष में गति कराने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा है। देखिए एम मास के एक सैटेलाइट को 2r त्रिज्या वाले एक कक्ष से 3r त्रिज्या वाले एक कक्ष में गति कराने के लिए आवश्यक मात्रा क्या होगी ऊर्जा की? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों mgr डिवाइड बाई 12। mgr डिवाइड बाई 12 दूसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक ट्रांसफार्मर का कोर निम्न हेतु लैमिनेटेड होता है। द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज लैमिनेटेड टू। किसके लिए लैमिनेटेड होता है दोस्तों? आंसर होगा भंवर धारा के कारण विद्युत क्षति को कम करने के लिए, रिड्यूस द पावर लॉस ड्यू टू एडी करेंट। दूसरा ऑप्शन सही आंसर होगा। दोस्तों अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपनी तैयारी को टेस्ट करिए, ठीक है, कि आपने फिजिक्स में कितनी तैयारी कर ली है। अगर आप सारे क्वेश्चन के आंसर दे पाने में सक्षम है दोस्तों तो मतलब आपकी फिजिक्स की तैयारी अच्छी हो गई है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको और अच्छे से प्रैक्टिस करना है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रोशन करने के लिए लाल प्रकाश को नीले प्रकाश से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता है। देखिए विभेदन क्षमता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगला प्रश्न हम जानेंगे, तापमान में वृद्धि के साथ एक तरल का स्पर्श कोण, एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है दोस्तों? घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए नॉट बोर की त्रिज्या है तो बोर मॉडल के आधार पर इसकी निम्नतम अवस्था में लिथियम 2 धनायन की त्रिज्या है। क्या होगी दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ए नॉट डिवाइड बाई 3। उबलते पानी भाप में बदल रहा, उबलता पानी भाप में बदल रहा, उबलते पानी की विशिष्ट ऊष्मा है। उबलते पानी की विशिष्ट ऊष्मा क्या है? इन्फिनिटी, अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन हम जानेंगे, बल विस्थापन ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्र निम्न होता है। क्या होता है दोस्तों? कार्य होता है। देखिए यहाँ पर आपका फोर्स हो गया और यहाँ पर आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया एस, ठीक है। अब इसका जो भी ग्राफ बनेगा दोस्तों, जो भी ग्राफ बनेगा उसके अंदर जो भी एरिया आएगा वह आपका क्या होगा? वर्क होगा, क्योंकि वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगला क्वेश्चन हम जानेंगे, एक स्थिर इलेक्ट्रॉन पर एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र लागू किया जाता है तब इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे? स्थिर रहेंगे, रिमेन्स स्टेशनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम जानेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यदि 40 वाट और 80 वाट बल्ब के फिलामेंट समान लंबाई के हैं, 80 वाट वाला फिलामेंट अधिक मोटा होगा।
पहला ऑप्शन सही आंसर होगा। अगला प्रश्न हम जानेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक मूल राशि फंडामेंटल क्वांटिटी है। देखिए फंडामेंटल क्वांटिटी मैंने आपको बताई थी दोस्तों, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, जैसे केजी हो गया, ठीक है, द्रव्यमान हो गया आपका, डिस्टेंस हो गई, मीटर। चलिए इसको मैं दूसरे रूप में बताता हूँ, जैसे आपका मास हो गया, डिस्टेंस हो गई, ठीक है, और टाइम हो गया, ज्योति तीव्रता हो गई, विद्युत धारा हो गई, ये सब आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। तो देखिए कार्य तो फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, यहाँ देखिए आवृत्ति भी विद्युत धारा, यहाँ आवृत्ति भी फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। अब वजन और विद्युत धारा में से हमारा आंसर है, तो हमारा आंसर हो जाएगा विद्युत धारा। विद्युत धारा, देखिए वेट यहाँ पर क्यों नहीं है फंडामेंटल क्वांटिटी, क्योंकि एक प्रकार यहाँ पर दोस्तों ग्रेविटी भी ऐड हो जाएगी, ठीक है। आपका वेट क्या होता है, आपका वेट क्या होता है, mg होता है, ठीक है, द्रव्यमान इंटू जी ग्रेविटी, तो ये आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं। इलेक्ट्रिक करंट, फंडामेंटल क्वांटिटी दोस्तों हमारी बेसिक मूलभूत क्वांटिटी होती है, मूल राशि होती है, और इनसे दोस्तों हम क्या करते हैं, अन्य मात्रक को बनाते हैं, दूसरे मात्रक को बनाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, जब एक संवहन पास में उत्पादित कुल धारा को एक चुंबकीय क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाता है तो यह निम्न पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है दोस्तों, चुंबक प्रवाह में कुल, इसका आंसर हो जाएगा चुंबक प्रवाह में कुल परिवर्तन और संवाहक का प्रतिरोध। अगला प्रश्न है, नियत दाब पर एक परमाणु गैस की मोलर विशिष्ट ऊष्मा होती है, कितनी होती है, 5/2R। 5/2R, चौथा ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा 5/2R। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे, इलेक्ट्रॉन की एक बीम का उपयोग यंग के द्विरेखा छिद्र प्रयोग में किया जाता है, स्लिट की चौड़ाई d है। जब इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही होगा, तो आंसर होगा दोस्तों फ्रिंज की चौड़ाई कम हो जाती है, फ्रिंज की चौड़ाई कम हो जाती, चौथा ऑप्शन। एक बंदूक से क्षैतिज के साथ एक कोण पर छोड़ा गया सेल अधर में फट जाता है, ऐसे में सेल के टुकड़े के द्रव्यमान का केंद्र गति करेगा, इसका आंसर हो जाएगा, देखिए उसी परवलयिक पथ में जिसमें फटने से पहले सेल गति कर रहा था, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रेडियोधर्मी पदार्थ के एक नमूने में सक्रिय नाभिक की प्रारंभिक संख्या का कौन सा अंश नमूने के अर्धायु के आधे हिस्से के बाद अच्छा रहता है, आंसर हो जाएगा 1/√2, 1/√2। नेक्स्ट प्रश्न हम जानेंगे, विद्युत चुंबक नरम लोहे के बने होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन बिकॉज इसमें उच्च पारगम्यता और निम्न अवरोधन होता है, इसमें उच्च पारगम्यता और निम्न अवरोधन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मान लीजिए कि Ne और NH एक अर्धचालक में इलेक्ट्रॉनों और छिद्रों की घनत्व संख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों Ne = NH यदि अर्धचालक निज है तो, ठीक है। कौन सा आंसर हमारा सही हो जाएगा दोस्तों, Ne = NH इफ सेमी कंडक्टर इज इंट्रेंसिक। विमीय सूत्र निम्न को नहीं दर्शाता है, देखिए यह जो विमीय सूत्र यहाँ पर दिया हुआ है यह 3 भौतिक राशियों को दर्शाएगा, एक को नहीं दर्शाएगा। तो चलिए हम जानते हैं किसको नहीं दर्शा रहा है, इसका आंसर हो जाएगा शक्ति, शक्ति को नहीं दर्शाएगा। देखिए दाब की यूनिट सेम होगी, प्रतिबल की यूनिट सेम होगी, मॉड्यूलस की यूनिट सेम होगी। देखिए इन सब की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इन सभी की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और शक्ति की यूनिट नहीं होगी, इसकी यूनिट क्या होती है, वॉट होती है, ठीक है, या इसको आप बोल सकते हैं जूल पर सेकेंड, तो शक्ति की यूनिट अलग है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्व के कारण त्वरण g मीटर/सेकंड है। पृथ्वी की आधी त्रिज्या और आधे द्रव्यमान वाले एक ग्रह की सतह पर मीटर/सेकंड में गुरुत्व के कारण त्वरण का परिमाण होगा, कितना होगा, 2g, कितना होगा, 2g, दूसरा ऑप्शन सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, जल का घनत्व 1 ग्राम/सेंटीमीटर क्यूब है, एसआई प्रणाली में इसका मान होगा। देखिए एसआई प्रणाली में इसका मान क्या हो जाएगा, 10³ kg/m³। ठीक है, आपको अगर यूनिट कन्वर्जन नहीं आता है दोस्तों तो बताइएगा,
इसको मैं एक अलग वीडियो के माध्यम से समझा दूंगा। ऑप्शन 3 यहाँ सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक्सरे की भेदक या तीक्ष्ण शक्ति इसकी खालिस्तान की वृद्धि के साथ बढ़ती है। एक्सरे की भेदक या तीक्ष्ण शक्ति इसकी दोस्तों फ्रिक्वेंसी के साथ बढ़ती है, आवृत्ति। अगला है, एक चुंबकीय क्षेत्र एक खालिस्तान के साथ परस्पर प्रभावित नहीं होता है। स्थिर विद्युत आवेश, स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज। पहला यहाँ पर देखिए, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा, स्थिर विद्युत आवेश। अगला प्रश्न है, पानी का उपयोग शीतलक के रूप में उसकी खालिस्तान के कारण किया जाता है। पानी का उपयोग कूलेंट के लिए हम इसकी किस प्रॉपर्टी के कारण करते हैं? हाई स्पेसिफिक हीट, हाई स्पेसिफिक हीट, उच्च विशिष्ट ऊष्मा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ की प्रत्यास्थता सबसे अधिक होती है? सबसे अधिक इलास्टिसिटी किस पदार्थ की होगी? इस्पात की होगी, स्टील। ठीक है, अगला प्रश्न हम जानेंगे। नेक्स्ट है, आयाम ए की सरल आवर्त गति को खींचने वाले एक कण की गतिज ऊर्जा और संभावित ऊर्जा समान होगी जब विस्थापन होगा। क्या होगा? a/√2, a/√2। दोस्तों अगर किसी प्रश्न के आंसर में आपको डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करें, सजेशन करें, और दोस्तों जो भी डाउट है प्लीज़ बताएं। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक विभवांतर भी एक संवाहक से गुजारा जाता है। नियत तापमान T पर संवाहक के माध्यम से इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग इसके अनुपातिक होता है। किसके अनुपातिक होगा? V के। पहला ऑप्शन सही आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक निकाय की गतिज ऊर्जा इसके प्रारंभिक मान से 4 गुना हो जाती है, नया संवेग होगा। नया संवेग क्या होगा दोस्तों? इसके प्रारंभिक मान का 2 गुना, इसके प्रारंभिक मान का 2 गुना, ट्वाइस ऑफ इट्स द इनिशियल वैल्यू। नेक्स्ट है, एक निकाय पर लगने वाला बलाघूर्ण खालिस्तान के घूर्णी एनालॉग है। रेखीय गति में बल, रेखीय गति में बल, फोर्स इन लीनियर मोशन। जल स्नान के प्रारंभिक और अंतिम तापमान क्रमशः 18 ± 0.5 डिग्री सेल्सियस और 40 ± 0.3 डिग्री सेल्सियस है। स्नान के तापमान में वृद्धि क्या है? आंसर होगा इसका, देखिए 40 - 18 करोगे तो कितना आएगा? 22 प्लस माइनस, और इसको क्या कर दोगे? ऐड कर दो, ये हो जाएगा 0.8। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 22 ± 0.8 डिग्री सेल्सियस, चौथा ऑप्शन। अगला प्रश्न है, जड़ता मापांक के आयाम, डायमेंशन ऑफ रिजिडिटी मॉडुलस क्या होगी दोस्तों? अभी देखिए यही क्वेश्चन आया था ना, और फिर एक क्वेश्चन पूछ लिया गया। दोस्तों जो PNST की परीक्षा होती है, यह 2 दिन एग्ज़ाम चलता है और 4 शिफ्ट में यह परीक्षा होती है। ठीक है, एक दिन में 2 शिफ्ट और नेक्स्ट डे में 2 शिफ्ट। तो इसमें दोस्तों प्रश्न जो होते हैं वह रिपीट होते हैं। जैसे यह क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो 1-2 क्वेश्चन भी आपके रिपीट हो गए। अगर आपने पिछला पेपर अच्छे से पढ़ लिया दोस्तों, उसके अगर आपको क्वेश्चन मिल गए कहीं से भी, तो आपको दोस्तों 1-2 नंबर आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, बल समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्र देता है। बल समय, देखिए फिर से क्वेश्चन आ गया ना, बल समय ग्राफ। अब देखिए बल समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्र क्या देगा? फोर्स और यहाँ पर टाइम, इसके बीच का जो ग्राफ होगा वह क्या देगा दोस्तों? आवेग देगा, इम्पल्स देगा। क्या देगा? इम्पल्स। ठीक है, नेक्स्ट है, एक रेडियोधर्मी नाभिक एक बीटा कण उत्सर्जित करता है। एक रेडियोधर्मी नाभिक एक बीटा कण उत्सर्जित करता है। जनक और संतति नाभिक है। आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका जनक और संतति, जनक और संतति नाभिक क्या होंगे दोस्तों? समभारक, आइसोबार्स, चौथा ऑप्शन सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यदि एक संधारित्र की धारिता C और विभव V है तो 1/2 CV² का आयामी सूत्र है। क्या होगा इसका आयामी सूत्र दोस्तों? इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? इसका डायमेंशनल फार्मूला होगा ml² T इनवर्स 2, ml² T इनवर्स 2। ठीक है, पहला ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। विद्युत रोधी के मामले में जैसे जैसे तापमान कम होता है प्रतिरोधकता बढ़ती है, प्रतिरोधकता बढ़ती है, इंक्रीज होती है, चौथा ऑप्शन सही आंसर होगा। अगला प्रश्न हम जानेंगे, विद्युत चुम्बकीय तरंगों को खालिस्तान द्वारा उत्पादित किया जा सकता है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों को किसके द्वारा उत्पादित किया जा सकता है दोस्तों? एक त्वरित विद्युत आवेश, एन एक्सीलरेटिंग इलेक्ट्रिक चार्ज। अगला प्रश्न है, ऊंचाई h से एक कण गिराया जाता है, कण का डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य इसके अनुपातिक होगा h⁻⁻²। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा।
एक प्रक्षेप के उड़ान समय में टी नॉट एफ और संवेग ऊंचाई तक पहुंचने के समय 2 TM के बीच का संबंध है। आंसर हो जाएगा दोस्तों टी नॉट एफ इक्वल टू 2 TM। ठीक है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि एक निरंतर प्रेरक बल के द्वारा कोणीय आवृत्ति ओमेगा के साथ दोलन करता है तो दोलनों को खालिस्तान कहा जाता है। बलपूर्वक दोलन, फोर्स्ड ऑसिलेशन। जब एक परिनालिका की प्रति इकाई लंबाई में घुमावों की संख्या दोगुनी हो जाती है तो इसका स्वप्रेरण निम्न हो जाता है, 4 गुना हो जाता है, 4 टाइम्स। ठीक है, अगला प्रश्न हम जानेंगे, जब किसी पिंड को पृथ्वी पर ध्रुवों से भूमध्य रेखा तक ले जाया जाता है तो उसका वजन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। अगला प्रश्न, तो दोस्तों यहाँ पर हमने फिजिक्स के क्वेश्चन डिस्कस किए और आने वाली वीडियोस में दोस्तों हम फिजिक्स के न्यूमेरिकल पढ़ेंगे और साथ ही साथ दोस्तों केमिस्ट्री के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे जो कि PNST की पिछली परीक्षाओं में पूछे गए। अगर वीडियोस आपको अच्छा लगता है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।